नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में। मैं हूं संजय मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के हर उस इलाके का इन24 न्यूज़ लगातार जायजा ले रहा है जहां पर बड़े पैमाने पर लोग अपने परिवारों के साथ रहते हैं और उन्होंने वहां पर कई पीढ़ियां गुजार दी है, लेकिन उन्हें समय रहते सरकारी योजनाओं का लाभ क्या मिल पाता है? सरकारी योजनाओं को लेकर वो समय समय पर क्या सोचते हैं, उनके जहन में किस तरह के सवालात घूमते हैं, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए इन24 न्यूज़ उनके पास लगातार पहुंच रहा है। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी से ये गुजारिश करेंगे कि कैमरे के सामने खड़े इन तमाम लोगों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करें, क्योंकि ये है असल वो मुंबईकर जो दिन रात कड़ी परिश्रम अथक प्रयास कर इस आर्थिक राजधानी मुंबई को एक नया आयाम देने के लिए तत्पर रहा करते हैं। लेकिन समय समय पर जब इनका अधिकार इन्हें नहीं मिल पाता तब ये रुष्ट हो जाते हैं। मुंबई का आज़ाद मैदान हो, मुंबई की गलियां हो, चौराहा हो, चौपाल हो, तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन का जो स्वरूप है वो देखने को मिलता है। तो इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे हम सबसे पहले उस एनजीओ के पास जाएंगे जिस एनजीओ ने हमें यहाँ पर इनवाइट किया है। चांदीवली इलाका मुंबई के अंधेरी पूर्व में बसता है। वहाँ पर तकरीबन 200 परिवारों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। बिल्डर वहां पहुंचा विकास कार्य करने के लिए, लेकिन आज भी विकास काफी दूर है। सबसे पहले नाम आपका? सर मेरा नाम वाजिद मोमिन है। और वाजिद, आपसे ये जानना चाहते हैं कि पूरा मसला है क्या? सर ये मसला जो है गरीब घरों का है, जो बिल्डर ने बेघर किया है 199 लोगों को। बिल्डर ने इन लोगों को 5 लाख रुपए में एग्रीमेंट बना के दिया और बोला कि मैं तुम्हारे को SRA स्कीम के हिसाब से यहाँ पे बिल्डिंग बना के दूंगा, फ्लैट डेवलप करके दूंगा। उसके बाद बिल्डर की नीयत ख़राब हो गई, बिल्डर ने घर से बेघर किया, उन लोगों का इलेक्शन ID रद्द किया, पानी का लाइन रद्द किया और प्लॉट को वेकेंट करके SRA के ऑफिशियल लोगों के साथ मिल के उसने इतना बड़ा स्कैम किया कि आज ये घर से बेघर है और इन लोगों को ना तो भाड़ा दिया जा रहा है, ना तो कोई इन लोगों की मदद कर रहा है। रामदास अठावले किसी को वैकल्पिक व्यवस्था दिए, आखिर उसको उसके घर से कैसे निकाला जा सकता है? सर ये लोगों को लालच दी गई थी कि आपको मिलेगा फ्लैट, तो ये लोग ने एग्रीमेंट किए रजिस्टर चेंबूर में, सब रजिस्टर में, और इनको भरोसा दिलाया गया था काफ़ी बड़े लोगों से कि हाँ आपको मिल जाएगा। और एग्रीमेंट करने के बाद इन लोगों को एग्रीमेंट जब हाथ में मिला तो इनको लगा कि हाँ मिल जाएगा, लेकिन एग्रीमेंट होने के बाद जैसे इनको पता चला कि हमारा घर का कुछ हो नहीं रहा है विकास, तो इन लोग ने जब बिल्डर के पास गए तो बिल्डर ने काफ़ी लोगों को भेज के मारामारी करवाया इन लोगों के साथ और काफ़ी हद तक का अपना मतलब उसने बेहद पार कर दिया है। आप मुझे एक बात और बताइए, कुल कितने मकान हैं और कितना बड़ा एरिया है? करीबन मकान तो 400-500 के ऊपर है, झोपड़े, जिसमें से कुछ वहाँ के जो दबंग लोग थे उन लोगों को पैसा दे के खरीदा गया, उन लोगों को फ्लैट दिया गया और इन लोगों के पीछे लगाया गया कि इन लोगों को बेघर किया जाए और इन लोगों का जो हक था वो लोगों को छीना जाए। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? जय हिंद नाम का एक पब्लिक केयर फाउंडेशन का आपने कटआउट अपने हाथ में पकड़ा है, पब्लिक केयर फाउंडेशन। मामला क्या है? इस बरसात में खड़े हैं आप, आखिर पूरा मामला क्या है? हाँ साहब, देखिए हम लोग कम से कम 10 साल से परेशान है, ताकि हम लोग को जो घर खाली करके तुमको घर के जगह पर घर बना के देता बोल के बोला, किसको 2 लाख। कहाँ रहते हो? अभी तो हम लोग भाड़े का रूम ही इधर। कहाँ रहते थे आप? भारत कंपनी, भारत नगर, चांदीवली। भारत नगर चांदीवली का ये पूरा का पूरा मामला है। आप बता रहे हो आपने कई पीढ़ियां यहाँ गुजारी हैं, कई साल गुजारे हैं। बहुत साल। बिल्डर कब आया था यहाँ पर? बिल्डर आया था जी 2005-6 में आ गया था, 7 में तो पूरा खाली कर दिया। जब बिल्डर शुरुआती दौर में आया था तो लोगों को उसने किस तरह की जानकारी दी थी इस विकास कार्य को लेकर? हाँ तो जी हमको तो बोले कि ये तुम लोग को ये पैसा देगा और तुमको घर के बदले में घर बना के देगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। फिर बाद में 2 साल के बाद हम लोग जाने को लग गए कि तुम्हारा कुछ हम लोग देना लेना नहीं है, तुम लोग इधर नहीं आना। सोसाइटी के लोगों की अगर बात की जाए, क्योंकि सोसाइटी के बैनर पर प्राधिकरण विकास कार्य करने का अधिकार देता है विकासक को, सोसाइटी का रुख क्या है? रुख क्या था? रुख तो सबका यही था कि मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, लेकिन आखिरी आज तक 10 साल हो गया हम लोग इधर उधर सब लोग के पास भटक के आ गया, लेकिन कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सका। जैसे हमारे भाई ये मिल गए सैयद भाई के फाउंडेशन वाले, तो उन्होंने हमारा साथ दिया कि उनके पास हम लोग दौड़ के आए साहब। सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, जिस नगर विकास के आप मुखिया हैं, आखिर उस नगर विकास में चल क्या रहा है?
चूंकि ये सच्चाई हम बयां कर रहे हैं, चूंकि हमने बीड़ा उठाया है सच्चाई पूरी पारदर्शिता से आपको दिखाने का। ये आपके वो मुंबईकर हैं जिन्होंने न सिर्फ लोकसभा चुनाव के दौरान बल्कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी अपने कीमती वोट देकर आपकी पार्टी को सत्ता में यहां पर काबिज करवाया था। लेकिन आज इनकी जो स्थिति है वो बद से बदतर है। इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि आपको चांदीवली के उन तमाम लोगों की जो वेदनाएं हैं, जो उनकी पीड़ा है, जो उनकी करुणा है, उससे हम आपको रूबरू करवाएं। चूंकि इनके मकानों से तो इन्हें निकाल दिया गया है, इनको अल्टरनेट अकोमोडेशन अब तक नहीं दिया गया, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, विकासक अब इनसे तानाशाही करने पर आमादा हो चुका है। ऐसे में ये अपनी पीड़ा लेकर जाएं तो किसके पास जाएं? चूंकि बरसात के मौसम में यदि लोगों के सर पर उनका छत ना हो घर का तो उनकी स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा तमाम लोग लगा सकते हैं। एक बार फिर हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें, आर्थिक राजधानी मुंबई के चांदीवली इलाके में साल 2005 में बिल्डर आया था विकास कार्य करने के लिए, लेकिन आज भी जैसे थे की स्थिति है, ना विकास हो पाया है, ना लोगों का पुनर्वास हो पाया है। लोग घर से बेघर हो चुके हैं, बरसात में छतरी लेकर कैमरे के सामने अपनी पीड़ा जो है वो बयां कर रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सैयद इस्माइल है। मैं पब्लिक केयर फाउंडेशन से हूँ। और जो हमारे पास जो आए हुए हैं, हम लोग को फाउंडेशन को हम लोग को इजाज़त दी है कि काफ़ी 200 लोग हमारे पास आए हैं, उनके पूरे एग्रीमेंट है, सब कुछ है। तो ये हमने जानकारी गया SRA में सब कुछ गया, तो हमको थोड़ी तकलीफ़ें आई, लेकिन कुछ पेपर हमारे हाथ में ऐसे ऐसे लगे कि जो बिल्डर के खिलाफ ही है। क्योंकि जो पब्लिक आके बता रही, जो एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है कि आपको रूम के बदली रूम देगा, 2-2 लाख रुपया दिया गया है कि ये आपको भाड़े से ले। तो बोले कि ठीक है, हम जब खाली कराने के पहले बोल दिया जाएगा, लेकिन इनको बोला नहीं गया। इनके गुंडे को भेज के इनको मारा गया। कुछ औरत ऐसी भी है हमारे पास जो इसको केस में भी डाला गया, उसको लॉकअप में भी डाला गया है। और पहली बात तो जब इन लोगों को खाली करा के उसके बाद में जब गवर्नमेंट जब SRA का प्लॉट SRA के ऑफिसर लोग को लेके जाके इनको ओपन प्लॉट दिखाया गया और बिल्डर के आदमियों का प्रॉपर्टी कार्ड बनाया गया और इलेक्शन ID जो है ये इनका रद्द किया गया है। अब इलेक्शन ID के लिए भी हमने अप्लाई किया गया है। इलेक्शन ID कैसे का किसी का रद्द किया जा सकता है साहब? सर, हम लोग को जानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का चीज़ है कि 200 आदमी का तुम इलेक्शन ID रद्द किया गया है। ये हमारे पास पूरा फाइल पड़ा है सर, पूरा फाइल ये लेकर आए हुए हैं। और खास करके हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि विकास होना वक्त की ज़रूरत है, लेकिन ये कैसा विकास? यहाँ पर विकास के बदले सिर्फ हो रहा है विनाश। वृद्ध महिलाएं हैं, पुरुष हैं, लोगों के चेहरे पर शिकन है इस चीज़ को लेकर कि आखिर इनका दुख हारेगा कौन। मेरे हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा के ऑफिस द्वारा भेजा गया ये पत्र है और ये पत्र हम अपने तमाम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। चूँकि ये मामला किसी एक व्यक्ति के घर का नहीं है, किसी परिवार का नहीं है, ये पूरे समाज के उस तबके का है जिसने अपनी पूरी खून पसीने की गाढ़ी कमाई झोंक दी है अपने आशियाने में और आशियाने से उन्हें बेदखल कर दिया गया है। तो एक बार फिर हम बता दें। जी बोलिए। मैं पब्लिक केयर फाउंडेशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, सैयद इस्माइल हुसैन नाम है मेरा। जी। जब ये पब्लिक हमारे पास आई तो हम लोगों ने इनको बोला कि आप इतने साल से आप लोगों ने उनके पास गए क्या नहीं? तो इसमें जो इन्वॉल्व है, कांग्रेस का एक नेता है जो राजेंद्र सिंह, झुंझुनवाला कॉलेज RJ कॉलेज का ट्रस्टी भी है, उसने भी बहुत आतंक मचा के रखा है। किस तरह का आरोप है राजेंद्र सिंह साहब के ऊपर? साहब के ऊपर ऐसा है कि इन लोगों को उन्होंने पश्चिमाना रियलिटीज बिल्डर है जिनके थ्रू उनका पार्टनर है, उनका पार्टनर होने की वजह से उन्होंने क्या किया, लेन देन जो भी था चेक का राजेंद्र सिंह ने किया था। इन लोगों ने राजेंद्र सिंह के ऑफिस पे गए झुंझुनवाला RJ कॉलेज में, तो इन लोगों को भगाया वहाँ से। इनको बोलता 5 लाख आपको दे दिया, वो 5 लाख में हमने जगह खरीद ली है तुम्हारा कुछ नहीं है। हमने SRA में गए तो SRA में बताया गया कि भाई हमको उसने प्लान सबमिट किया था, पश्चिमाना बिल्डर ने प्लान सबमिट किया था, सबमिट में ऐसा दिखा रहा है कि ओपन प्लॉट है। तो उन लोगों ने क्या किया, मैंने बोला ओपन प्लॉट है, इतनी पब्लिक पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ की रहने वाली है, जिनके बच्चे के बच्चे वहाँ पैदा हुए हैं, तो वो जगह पे उन्होंने नेता को जिताया, इलेक्शन में वोट दिया, तो वो कहाँ गए? तो वो दिखा रहा है कि उसमें ये उस जगह पे कभी ये लोग थे ही नहीं। ये वेकेंट प्लॉट दिखाया जा रहा है। जी। यानी खुली जगह बताकर उस पर डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन 24 न्यूज़ का ये वादा है कि ये कार्यक्रम हम तब तक इस TV न्यूज़ चैनल पर प्रसारित करते रहेंगे जब तक सरकारी महकमे में बैठे वो कुंभकर्णी नींद ले रहे अधिकारियों की नींद टूट नहीं जाती। मैडम सुनो, हम अभी 1 हफ्ता पहले हम लोग साइड पे गए थे, वहाँ जोरों शोरों से काम चालू था, तो उधर हम लोग ने जाके थोड़ा फोटो वगैरह निकाला, तो बिल्डर के आदमी
हमारे पीछे तक, हमारे ऑफिस तक आए थे, यानी हमको धमकाया भी जा रहा है, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने बीड़ा उठाया कि गरीबों का हक मिलना चाहिए, तो मिलेगा जरूर। कुछ कागजात हमारे हाथों में ऐसे लगे हैं जिससे उसको झुकना ही झुकना है। अगर दस्तावेज आपके हाथ में लगे हैं तो बाकायदा एक जनहित याचिका क्या हाईकोर्ट में नहीं दायर की जानी चाहिए, क्योंकि मामला लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर जुड़ा हुआ है? जी जी, ये करना है, लेकिन अभी कैसा था, हम लोग कुछ और पेपर पे बैठे। हम लोग गए थे मंत्रालय, दिल्ली से जब मोदी साहब का लेटर आया तो हम लोग गए मंत्रालय गए, वहाँ से फिर एक साहब थे पवार साहब, उन्होंने एसआरए में कॉल किया। एसआरए में कॉल करके बताया उनको कि भाई ये जो बंदे हैं पब्लिक केयर फाउंडेशन वाले, इनको आप हेल्प करो, ये लोग आए हैं आपके पास में, इनको पूरी मदद करो। तो हम लोग दूसरे दिन सेकंड डे हम लोग वहाँ गए एसआरए में का 1.5 घंटा हमारी मीटिंग हुई। वहाँ दलवी साहब वगैरह थे जिनके नेतृत्व में ये काम हुआ है। दलवी साहब कौन है? दलवी साहब एसआरए के कोई चीफ है। अगर दलवी साहब एसआरए के चीफ बता रहे हैं ये, तो हम दलवी साहब के पास भी आएंगे। जी बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बता रहे हैं ये, और दलवी साहब हम आपके पास आएंगे और आपसे वास्तु स्थिति जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मसला अटक कहाँ रहा है। क्योंकि लोग जिस जगह पर रहते हैं उनका ये आरोप है कि अब उनसे ये कहा जा रहा है कि आपका इस इलाके में कुछ भी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स से छेड़छाड़ की गई है। 200 लोगों के 199 लोगों के आईडी को रद्द किया गया है। ये किसका हक है रद्द करने का? ये हक तो किसी को नहीं है। वैसे लोकतांत्रिक कहे जाने वाले इस भारतवर्ष में रहने वाली जो जनता है, उसका ये मूलभूत अधिकार है कि उसके पास फोटो पास हो, उसके पास लाइट बिल हो, उसके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो। ये तमाम उनका फंडामेंटल राइट्स है और ये फंडामेंटल राइट्स कोई उनसे छीन नहीं सकता। हमारी इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जब उस पार आएंगे तो यहाँ के जो लोकल रेसिडेंशियल हैं हम उनकी भी लेंगे प्रतिक्रियाएं, चूंकि इनके जहन में कई सवाल हैं। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि मुंबई के अंधेरी पूर्व स्थित चांदीवली के तमाम रहिवासी आज हमारे सामने खड़े हैं। चूंकि साल 2005 में जिस तरीके से विकास कार्य करने के लिए विकासक इनके इलाके में आया था और उसने जितने भी वादे इनसे किए थे उन तमाम वादों की कसौटी पर वो खरा नहीं उतर पाया है, जिसके चलते आज ये आहत है, कोस रहे हैं सरकार की आर्थिक नीतियों को और इनका हक इनको नहीं मिल पा रहा है। कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने जब विरोध किया कोई गलत चीज़ का तो उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई, ऐसा आरोप है। हम उसे खुद जान लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम है कमला। क्या हुआ था आपके साथ? मैं पब्लिक के लिए मैं लड़ रही थी। हम लोग को यहाँ से नहीं जाना, अनपढ़ लोग से सबसे अंगूठा लिए। हम लोग को आप लोग का बेघर नहीं करेगा, आप लोग को देगा, हम लोग घर देंगे। इसका बाद पब्लिक से सबसे अंगूठा लिए। पब्लिक को कोई सब अनपढ़ थे, कोई पढ़ा लिखा नहीं है वहाँ पे, तो सबको अनपढ़ को लेके अंगूठा लेके सबको 2 लाख किसको 3 लाख ऐसा दे के हटा दिए, या 5 लाख किसको कैसा रूम ऐसा दे के हटा दिए। हटाने के बाद घर का बदली घर देगा हम, हाँ 2.25 स्कूल का में देगा करके बोला। तो वो आज तक 10 साल से हम लोग लड़ रहे। आधे लोग हाँ कंप्लेंट भी लिख के आए। मैं एक दिन में पुलिस चौकी में रह के आई ली। क्या हुआ था उस दिन? मारामारी हो गया था। मेरा लड़की जवान है बोल के मैं वहाँ से निकल गई। आज हम लोग बेघर है। आज तक 10 साल तक हम लोग को आज तक घर नहीं दिया, ना कुछ पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं। बाकी का लोग को पढ़ा लिखा लोग को वो लोग को महीने को अभी 25,000 रुपये वो लोग को भाड़ा मिलता है। हाँ 28,000 रुपये मिलता है और वो लोग को फ्लैट मिलने वाला है। हम लोग क्या किया था गरीब लोग? हम लोग का गरीब लोग बेघर है। आज किसी को घर है, किसी को रोड पे है, फुटपाथ पे सोते हैं। हम लोग क्या किया है? परिवार के साथ फुटपाथ पे सोते हैं आप? परिवार के साथ में कोई ऐसे ही है, फुटपाथ पे सोते हैं। किराया भी नहीं मिल रहा है। आज कोई किराया नहीं मिल रहा है तो मर गए आज आधे लोग। विकास होना भी बेहद जरूरी है, लेकिन अगर इस तरह का विकास होगा तो ये कैसा विकास? और भी कई लोग हैं। आपका नाम माता जी? आपका नाम पार्वती कोड़ी। घर में कौन कौन रहता है? हमारा पूरा परिवार रहता है सर। हाँ हम लोग को भी वही तकलीफ है सर। अभी यहाँ घर नहीं, इधर नहीं, हम लोग भी 5-5 लाख दिया और बाद में हटाया। अभी किधर हम लोग भी रोड पे बैठे ले अभी बाल बच्चे को लेके। शुरुआत में आपको 5 लाख दिया था? 5 लाख मिला था आपको?
2 घर का 5 लाख दे के हटा हम लोग रूम देगा करके बोला उसने। तुम लोग खाली करे हो तो हम लोग फ्लैट बनाएगा बोला। शिफ्टिंग के लिए अगर 5 लाख रुपया दिया था, 5 लाख रुपया उन्होंने जिसका पक्का रूम था उसको 5 लाख, क्योंकि बाकायदा मैंने इनका एग्रीमेंट पढ़ा हूँ, एग्रीमेंट में दिया है कि जिसका पक्का घर है उसको 5 लाख, जिसका कच्चा घर था उसको 2 लाख। और इनको एग्रीमेंट में मेंशन किया हुआ है कि तुमको ये 5 लाख लेने के बाद में जब मैं बिल्डिंग बनाऊंगा आपको उधर रूम मिलेगा। और इन्होंने क्या किया, इनको हटा के पहले तो ओपन कर दिया प्लॉट, वेकेंट प्लॉट। उसने प्लान सबमिट किया, सबमिट करने के बाद में उधर दिखाया कि भाई ये वेकेंट प्लॉट है। और उसमें क्या किया उन्होंने, हमने जब पूरा डॉक्यूमेंट निकाला उनका, तो उन्होंने अपने खानदान वालों का प्रॉपर्टी कार्ड बनाया है, वो जगह SRA में उसको प्राइवेट दिखाया है। तो इसमें पूरा सरकार के कर्मचारियों का भी हाथ, बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर। वैसे सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आप कितना ही कोशिश क्यों ना कर ले, यदि आपने गुनाह किया है तो आपका इंतजार कर रही है वो जेल की सलाखें, चूंकि गुनाह करने वालों के लिए वो ही जगह सही है। इस भारतवर्ष की न्यायपालिका सर्वोपरि है। न्यायपालिका किसी को भी दर्द देने वालों के खिलाफ सख्ती बरतती है, और खास करके जनता जो इस भारतवर्ष की जनार्दन कहलाती है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? नशीम बानो अंसारी। आपसे मैं एक चीज जानना चाहूँगा, तमाम जो महिलाएं, आप इस NGO की महिला प्रेसिडेंट हैं, आपके साथ खड़ी हुई तमाम महिलाओं की जो पीड़ा है वो बहुत चरम पर है। क्या कर रहे हो आप इनके लिए? हमको इंसाफ चाहिए इनके लिए, बस। इतनी दूर से पब्लिक, कोई अंधेरी से, कोई थाना से, मुलुन से, इतनी बारिश में परेशान होके आई है पब्लिक, इनके लिए हम। मुझे बताइए बड़े संक्षेप में मैडम, चांदीवली विधानसभा क्षेत्र से मोहम्मद आरिफ नसीम खान कांग्रेस के विधायक, क्या उनके पास गए थे आप? नहीं, हम किसी के पास नहीं गए। चलिए मान लेते हैं आप एक NGO वाले हैं, आपकी भी एक गरिमा है, आप नहीं गए उनके पास, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या उनके पास नहीं जाना चाहिए? क्योंकि जवाबदेही तो उनकी भी बनती है। आवाम गई थी, पूरी आवाम गई थी उनके पास में, इनके मुंह से। नसीम खान के इधर भी जा चुके। हाँ गए थे। क्या बोला था उन्होंने? सबका घर पे सब बोला देता नहीं। ये बोला था कि हमारे आदमी को घर दिया, तुम्हारे आदमी को तुम्हारा आठवले साहब घर देगा। आप आइए, आगे आइए। देखो आइए, क्या नाम है आपका? मैं भारत हाउसिंग सोसाइटी का मेरे को मेंबर बनाया, मैं है अनपढ़। 11 आदमी का वो सोसाइटी तो बनाया था, क्या बोल के बनाया ये लोग, कचरा बनाने का ये बना के सोसाइटी बनाया। इसके बाद वो पानी करता है, वो क्या उसका नाम नहीं आ रहा है मेरे को, उसका नाम अच्छा है, उसका नाम तो नहीं। उधर होटल में मीटिंग हुआ, 35 रुपया टिकट वाला, उधर मेरे को लेके नहीं गया ये लोग। उधर से रात को 11 बजे आने के बाद मेरे को बुलाया घर से बाहर, कि बोला भारत हाउसिंग सोसाइटी का फैसला हो गया और पब्लिक को 5 लाख रुपया और 2 लाख रुपया दे रहा है। 5 लाख रुपया 2 लाख रुपया, क्या दो अलग अलग लोगों के लिए 2 अलग अलग आंखें हैं क्या? हाँ, तो 2-2 लाख रुपया इसके लिए दे रहा था कि जिसका चेंबूर रजिस्ट्रेशन नहीं है उसको 5 लाख रुपया, अपना 2 लाख रुपया, जिसका चेंबूर रजिस्ट्रेशन है उसको 5 लाख रुपया, ऐसा बोल के दी दिया। उसके बाद में सेवंती कुमार भीमजी शाह, इसके साथ में बात हुआ। भूषण सामान उधर था, भूषण सामान के सामने 11 आदमी को 1-1 लाख रुपए का चेक दिया। और वो टाइम में भूषण सावंत नगर सेवक है? हाँ। किस पार्टी के हैं वो? अभी कामगार आग गाड़ी का। अच्छा, उनकी क्या भूमिका है? अभी उनकी भूमिका क्या है, उसके पास गए तो वो पूछता ही नहीं। खाली वो नसीम खान के जो आदमी लोग थे बड़े बड़े, उनके खास उनको 25,000 भाड़ा, 1-1 करोड़। पापा भाई जैसे को 2 करोड़ रुपए का प्लाट मिला, इबू भाई जैसे को लेको में प्लाट मिला। पापा भाई उधर के रहवासी जो है नसीम भाई के खास आदमी, और जो मागास वर्गीय और वडरी समाज है वो लोग को घर नहीं दिया। और मेरे को सेवंती कुमार भीमजी शाह ने कोर्ट का दूसरे का पेपर, अरे 34 लाख रुपया दे के मैं 4 प्लाट दे सकता हूँ, तो तुम लोग को 5 लाख रुपए दे के 1 प्लाट दे नहीं सकता हूँ। इसके लिए 10 साल से आठवले साहब के पास मैं जाता हूँ। आठवले साहब के कार्यकर्ते सब बोलता है कि मैं फैसला करता हूँ, पर पेपर कोई देखता नहीं है। सब कार्यकर्ते के पास जाता हूँ, खाली पैसा पूछता है। हम लोग पब्लिक से किससे 5,000, 2,000, 3,000 निकाले। 10 साल से पूरे कार्यकर्ते को पैसा बांटा, पर किसी ने अभी तक नहीं किया। लेकिन आज आपको ये पब्लिक केयर फाउंडेशन में आ पाए तो आपको क्या लगा? अभी पब्लिक फाउंडेशन में अभी आया है तो पहली बार ये टीवी वाले आए, नहीं तो हम लोग को बोलते थे नीचे से 5,000, 10,000 लेते थे, टीवी वाला आएगा, कोई नहीं बताया। ये TV 9 वाला भी मारा, ये चौकी के अंदर बंद था, ये सब लपड़े हुए। मेरे पे केस हुआ, मेरा औरत पे केस हुआ, अंधेरी में अभी भी मेरा जमीन का पैसा अटका है। हमारे जो आदमी लोग हैं उसका भी पैसा अटका है।
क्यों कल पब्लिक बोलेगी कि ये लोग घूम रहे थे, जो हम लोग मेन था, एक अनिल, मैं, एक भानुशाली, एक अशोक मोरे, ये सब आदमी लोग, एक मुरुगर साहब, ये लोग सोचते हुए कि पब्लिक ये लोग पैसा खाया, पर हम लोग किसी का पैसा नहीं खाया। सबका पैसा हिसाब किताब आधी रात को पूछो कि पैसा हिसाब किधर है, अभी भी आधी चोर ने कागज खाया है, पैसा सब ऐसा ही है। कोई बोलते हैं लोग शादी बनाए आओ मत, कोई बोलता है कुछ होएगा नहीं। यही राजेंद्र सेठ बोलता है कि मैंने 600 आदमी को पैसा दिया, झुंझुनू वाला 600 आदमी को पैसा दिया। तो राजेंद्र सेठ ने 600 आदमी को पैसा दिया है तो वो कुरूप दिखाना चाहिए। राजेंद्र सेठ जिसको प्लाट दिया उसका कुरूप दिखा रहा है, 25,000 रुपया भाड़ा दे रहा है उसका दिखा रहा है। अपन गरीब को जो एग्रीमेंट सेवंती कुमार शाह ने बनाया वो एग्रीमेंट बताता नहीं है कि बोलता 225 का घर दे रहा है, वो दिया है। और सेवंती कुमार शाह ने लिख के दिया था कोर्ट का पेपर दूसरे का, 34 लाख दे के 4 प्लाट दे सकता है तो घर क्यों नहीं, वो बेस पे हम लोग लड़ रहे हैं। तमाम चीजों को देखने के बाद एक ही सवाल खड़ा उठता है कि जब आलीशान प्रांगण में गगनचुंबी इमारत में वातानुकूलित से भरा वो कक्ष जहां पर फैसले लिए जाते हैं जनता के हित में, लेकिन जनता को उन फैसलों से कितना लाभ मिल पाता है, ये सवाल आज भी जस का तस है। और खास करके देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां के जमीन की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। विकास की राह किस तरीके की होनी चाहिए, विकास की राह में किस तरीके की पारदर्शिता होनी चाहिए, आम जनता के बीच समय समय पर जागरूकता अभियान किस तरीके से फैलाना चाहिए, ये तमाम चीजें धरे के धरे हैं, लेकिन लोगों को अब तक सही जानकारी नहीं दी गई है। इनकी बातों पर अगर गौर किया जाए, इनकी बातों पर यदि जरा भी यकीन किया जाए तो ऐसा लगता है कि चांदीवली के भारत नगर के वो 200 परिवार आज अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है और उनकी दशा व दिशा का सुध लेने वाला कोई नहीं। हमारे साथ जी सेवंती कुमार शाह ने और राजेंद्र सेठ ने ये माहिती अधिकारी में हम लोग अहवाल निकाला था, उसके अंदर मेंबरशिप बन के प्लाट का दिखाता है कि वो रहवासी उधर का है बोल के, पर वो रहवासी उधर का नहीं है, रहवासी हिरानंदी प्लाट में रहता है। वैसे हम जिन इलाकों का जायजा ले रहे हैं वहां पर चलने वाले झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्यों में वहां जितनी जनता है उस जनता का नाम एनेक्सर 2 में कहीं दिखाई नहीं देता। बाहरी लोगों को एनेक्सर 2 में डाल दिया जाता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, दर्जनों ऐसे नजीर हैं, एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, लेकिन सुनवाई करेगा कौन? जी राजेंद्र सेठ बोलता है कि इसको गोली से मारेगा, हमारे जितने भी आदमी गोली से मारेगा, मेरे को रामबाव किधर भी मिलेगा तो उसको गोली से मारेगा बोल के बोलता है। मैंने मुख्यमंत्री का उधर, आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की? हाँ किया था, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया, पुलिस वाला लिया नहीं। पुलिस स्टेशन के सामने मेरे को धमकी आ रहा था, जब चौकी में लाया था तो पुलिस वाला कंप्लेंट नहीं लिखा, अशोक यादव। अब यदि आपको किसी ने धमकी दी तो आप पुलिस स्टेशन जाइएगा। यदि पुलिस स्टेशन में आपको न्याय नहीं मिलता है तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे नंबर पर आप हमसे संपर्क जरूर करिएगा। हम उस पुलिस स्टेशन में जरूर जाएंगे और हम उनसे पूछेंगे कि आपकी शिकायत क्यों दर्ज नहीं की गई। आपका नाम? रवि कुराडे। ये बताइए आप कहाँ रहते हैं? मैं तो अभी थाने में रहता हूँ फिलहाल। पहले कहाँ रहते थे? चांदीवली। आपके परिवार में कौन कौन रहता है? माँ बाप भाई बहन सब है। आप ये बताइए 10 साल हो गया हाँ। आपके यहाँ के विकास कार्य की शुरुआत हुए, आपका घर टूट गया है? टूट गया सर। आपको भाड़ा मिलता है? भाड़ा नहीं मिलता सर, मैं खुद किराए से रह रहा हूँ। भाड़ा कितने साल से नहीं मिल रहा है? सजा अभी इसको 11 साल हो गया, 11-12 साल होने वाला। झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य जिन इलाकों में चल रहा है वहां पर रहने वाली जनता जो है उसके सामने जो तकलीफें हैं उन तकलीफों के समाधान के लिए झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण मुंबई के पश्चिम उपनगर स्थित बांद्रापुर में स्थित है, अरमा सेंटर के ठीक पीछे, जहां पर कुछ दिन पहले तक विश्वास पाटिल साहब वहां पर सीईओ बताए जाते थे, लेकिन उनका अब तबादला हो चुका है। हमारे पास ऐसी जानकारी है विश्वस्त सूत्रों के अनुसार कि विश्वास पाटिल साहब ने लंबे समय से लंबित पड़े फाइलों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। लोगों का काम तो आसान हो चुका है, लेकिन उस आसान हुए काम का फायदा किसको मिलेगा? जनता को, बिल्डर को, सरकारी बाबुओं को? ये तमाम चीज़ें देखने वाली बात होगी। चूंकि इस बरसात में इस खबर की कवरिंग करना हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन गरीब जनता की जो बात की जाती है, गरीबों की जो आवाज़ बुलंद करने की बात जो की जाती है, वो कितने हद तक की जाती है?
क्या गरीब होना श्राप है? क्या गरीब होना पाप है? क्या भारतवर्ष की गरीब जनता को उनके बुनियादी सुविधाओं का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? इनके तो वोटिंग देने के अधिकार भी इनसे छीन लिए गए हैं। अब ये अपनी आवाज लेकर जाए तो जाए कहां? यहां की सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की पूनम महाजन। पूनम महाजन मैडम, हम आपके पास भी आएंगे क्योंकि सूबे में आपकी सरकार है। बड़े संक्षेप में एक एक लाइन जानना चाहेंगे आप लोगों से। मैं आपकी दिक्कत एक एक लाइन में आप मुझे बताइए, आप कैसे रहते हो? क्या परेशानी आपको? कैसे भाड़े पे रहते हैं, परेशान है बहुत। पानी, हाँ, पीने का पानी, खाना कुछ नहीं है, सब बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं हम। झोपड़पट्टी में क्या, अभी रोड पे रहते हैं हम लोग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गंगूबाई। गंगूबाई, कहाँ रहते हो आप? हम वाशी में रहते हैं। पहले कहाँ रहते थे? भारत नगर में रहते। भारत नगर चांदीवली में। आपके परिवार में कौन कौन रहता है? हाँ, पति है, 2 बेटा है, 3 बेटा था, 1 बेटा ऐसी दस्ती लेके मर गए मेरा। गंगूबाई, आपको एसआरए के बारे में मालूम है? हाँ? आपको एसआरए स्कीम के बारे में मालूम है? नहीं। आपकी उम्र क्या है? मेरा 50 साल। 50 साल। आपको पहले मालूम था कि गरीब लोग का झोपड़ा टूटता है और सरकार उनको झोपड़े के बदले फ्लैट देती है, ये मालूम था आपको? मालूम नहीं था। आपका नाम क्या है? कमलाबाई। कमलाबाई, आपकी उम्र क्या है? 45। आपको एसआरए के बारे में मालूम है? मालूम था, बिल्डर ने बताया था हमको। आप जरा बताइए कैमरे पे, एसआरए का मतलब क्या है? और बिल्डिंग का रूम ही ना। हाँ, वही बात। घर के बदले आपको घर मिलेगा बोला। आपके घर के दस्तावेज हैं आपके पास, डॉक्यूमेंट? है। लाइट बिल है? कब का है? ये भारत नगर का 2007 का। 2007 का है। 2007 का घर पात्र होता है? पता ही नहीं ना, अनाड़े लोग। आप बताइए, 2007 का घर पात्र होता है? 2007 से पहले जिंदगी गए हम लोग। आप मैडम बता रही 2007 का है। जिंदगी गए इधर से। आप शांत रहिए प्लीज, आप लोग शांत रहिए। आप मुझे बताइए, आप कितने दिन से रहते हो वहाँ पे? अभी बाबा, मेरे पिताजी थे, हम लोग जन्म ही नहीं हुआ उससे। मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूँ ना, तो झूठ क्यों बोल रहे हो आप? इसलिए ना, अनाड़ी लोग। आप मुझे ये बताइए, आपके घर में बिजली कब लगी? बहुत साल से पहले हुआ। तो आपके घर में राशन कार्ड है? कितना पुराना है? होगा 40-45 का। ये सवाल हमारा पूछने का तात्पर्य सिर्फ इतना था, इस खबर को देखने वाले लोग ये अंदाजा ना लगाएं कि हम अपने मर्जी से यहाँ पहुंचे हैं। इनकी समस्याएं प्रबल हैं, वृद्ध महिला हैं, झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना की ABCD भी इन्हें नहीं मालूम है। विकास कैसे किया जाता है, एनेक्सेस 2 क्या होता है। 1995 के दस्तावेज पहले मांगे जाते थे, अब साल 2000 तक के झोपड़े पात्र किए गए हैं। बड़े पैमाने पर एक ऐसा तबका है जिसको इस बात की कोई जानकारी नहीं है। सवाल कई है, लोग कई हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं है। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। चलते चलते आपसे लास्ट एक आखिरी सवाल, आपका जो NGO है, इनके न्याय के लिए आपका आखिरी स्टैंड क्या होगा? सर, हमारा एक आखिरी स्टैंड है SRA के जो ऑफिसर जो इसमें मिले हुए हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। और हमेशा से देखते हैं सिर्फ कार्रवाई होती है लेकिन वो लोग नौकरी से निलंबित नहीं होते। हमारी मांग है कि वो निलंबित हो, कि दोबारा किसी गरीब के साथ ऐसी हरकत ना हो और कोई गरीब परेशान ना हो और अपने घर से बेघर ना हो। वैसे सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का शुक्र है कि जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको कम से कम जानकारी तो RTI के तहत मिल जाती है। मुंबई के RTI एक्टिविस्ट अनिल गलगली साहब ने सवाल किया था प्रशासन से कि झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण में जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी गिनती कितनी है, लेकिन सुन के बड़ा अचरज लगा जब जवाब अनिल गलगली साहब को मिला और उन्होंने उस जवाब को सोशल मीडिया साइट्स पर पोस्ट कर दिया और लगातार वो पोस्ट वायरल हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण में। तो आम जनता के बीच पहुंचेगा कौन जब आपको नहीं पता है कि ये इलाका कौन सा है, जब आपको नहीं पता है कि इस इलाके में कितने लोग रहते हैं, जब आपको नहीं पता है कि कानून क्या होता है, तो आप विकास कैसे कर सकते हैं? विकास का रास्ता इतना मजबूत कैसे हो सकता है? अभी के इस सफर में मेरे साथ इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।